हमेशा जब विलायत अहले बैत का जिक्र हुआ, आज सोसाइटी में, वो चाहे कोई भी सोसाइटी हो, लेकिन जहां शिया रहते हैं, जब तक आप सिस्टम अहले बैत को फॉलो नहीं करोगे, वर्जन ऑफ इमाम हुसैन, फेक वर्जन बहुत बन चुके हैं, लेकिन जब तक आप ओरिजिनल खालिस इमाम हुसैन की फिक्र को, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि खुदा लोगों को बगैर सिस्टम के छोड़ दें। इमाम ज़माना ग़ैबत कुबरा में जाएं, अब शिया कहें कि हम अपना निज़ाम कैसे चलाएं और हमें लावारिस छोड़ दिया जाए, हमें यतीम छोड़ दिया जाए, हमें कोई सिस्टम न दिया जाए, ये फ़िक्र गलत है। कि बाज़ लोगों ने फ़िक्र बनाई कि ग़ैबत इमाम में हमारे पास कोई सिस्टम नहीं, हमें इंतज़ार करेंगे, कुर्सी खाली है कि जब तक इमाम ज़माना आए हाकिम वही बनेंगे। भाई जब ज़हूर होगा तो हक़ हुकूमत अहले बैत को है, लेकिन ग़ैबत इमाम में तुमने क्या करना है? फरमाया छोटे से छोटा इज्तिमा अगर शियों का हो, विलायत अहले बैत को नमाज के साथ जोड़ा गया। ये कभी सोचो कि नमाज की इतनी वैल्यू क्यों है? ज़ोहर आशूर बच्चे बिलब रहे हैं, डर रहे हैं, खेमों के अंदर है, पता नहीं अब क्या होगा। मौला हुसैन नमाज को ज़रा देर कर दें, 2 घंटा लेट पढ़ लें, लेकिन कहा नहीं, ज़ोहर आशूर नमाज पढ़ूंगा ताकि पूरी तारीख देखे कि हुसैन ने नमाज पढ़ी थी, अलल ऐलान पढ़ी थी। जिसके वालिद गिरामी हज़रत अली इब्न अबी तालिब पे इल्ज़ाम लगाए जाते थे अली नमाज नहीं पढ़ते, आज दुनिया देखे ज़ोहर आशूर हुसैन क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। वही इल्ज़ाम जो शियों पे लगाया, बाज़ अहमक जो हमारे अंदर पैदा होते हैं कि भाई नमाज आशूरा के दिन ज़ोहर की नमाज बा जमात पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ए बंदे अहमक, इल्ज़ाम किस पे लगाया जाता है? शिया नमाज नहीं पढ़ते। वही इल्ज़ाम जो बनु उमैया इमाम हुसैन पे लगाते थे, आज वही इल्ज़ाम आप पे लगते हैं कि शियों का नमाज से क्या लेना देना। ये ज़ोहर आशूर जब नमाज पढ़ी जाती है तो दुनिया को पैगाम दिया जाता है, आओ ये वो मकतब है जो मुहाफिज नमाज है, ये मकतब है जो मुहाफिज इस्लाम है। वही कार तो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में किया, ज़ोहर आशूर को नमाज पढ़ी। यहाँ तक जंग सिफ़ीन को रोक के अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ी, जनाब सैयदा ने 11 मुहर्रम को नमाज पढ़ी। नमाज क्यों पढ़ी जा रही? क्योंकि विलायत अहले बैत नमाज से जुदा नहीं है। इस पे टॉपिक अलग है, लंबी मजलिसें हो सकती हैं, लेकिन मुख्तसर मैंने उस दिन आपकी खिदमत में रखा था कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान नमाज जमात में होता है। मतलब शियों को दर्स दिया गया कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद में ले जाओ। अल्लाह प्रैक्टिस करवाता है कि जब तक तुम इज्तिमाई मुआशरती सिस्टम के अंदर अपने बच्चों को रहना नहीं सिखाओगे, तब तक तुम्हारी कौम बच नहीं सकती। शिया कौम तभी सरवाइव कर सकती है कि जब इज्तिमाई कामों में इन्वॉल्व हो जाए। नमाज जमात कितने पेश इमाम होंगे? एक पेश इमाम। 10 लोग खड़े हो जाएं कि मैं भी इमाम, मैं भी इमाम, मैं भी इमाम। का ये जमात नहीं है। फिर जाके फुरादा पढ़ो, दर्स है, दर्स विलायत, निज़ाम विलायत आपको नमाज जमात में सिखाया जाता है। पेश इमाम एक होगा, हाँ चुनोगे तुम, शराइत हम बताएंगे। ऐसा पेश इमाम किरदार का अच्छा, रफ्तार का अच्छा, शक्ल का अच्छा, क़रत का अच्छा, आलिम हो, सैयद हो तो बेहतर है। मुख्तलिफ चीज़ें पेश इमाम के लिए शराइत बताई जाती हैं। 10 लोग खड़े हैं, 10 काबिल हैं, उनमें से शराइत क्या हैं? अलग अलग शराइत हैं। अब फरमाए लेकिन होगा एक पेश इमाम। जब तुमने इसको एज अ पेश इमाम चुन लिया तो कहा अब हम्द भी ये पढ़ेगा, सूरा भी ये पढ़ेगा, तुम खामोश रहोगे, क्योंकि तुमने इसे क्या चुना है? इमाम चुना है। मतलब अपने मुआशरों के लिए रहबर एक को बनाओ, 10 नहीं। अपने मुआशरों के लिए लीडर एक को बनाओ, 10 नहीं। और जब इसे लीडर बना दिया, रहबर बना दिया, तुम्हारी तरफ से बात कौन करेगा? ये करेगा। अगर 10 लोग बोलेंगे तो मुआशरे में क्या पैदा हो जाएगा? इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। ये निज़ाम विलायत जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने किसके जरिए से? नमाज के जरिए से।